Progress. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. और बन गए क्वेश्चंस आप लोगों के या अभी चल रहे हैं, प्रोसेस है? मैम बन गए हैं, आखिरी क्वेश्चन रह गया उसमें। आखिरी क्वेश्चन रह गया, चलो वेरी गुड। और बाकी बच्चों के? हेलो मैम हो गए, बस मैम दो रह रहे हैं क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं अभी। 2-3 रह रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। चलो आज तो हम मैम वो 5th क्वेश्चन में। हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो सौरभ। मैम, वो 5th क्वेश्चन में जो जिसमें जस्टिफाई करना था हमें क्वेश्चन में, जो आपने कल भी कराया था, उसमें सिर्फ मतलब मैम वो रीजन लिखना है या फिर मैम वो सॉल्व भी करना वो है? आपको करके दिखाना है ना कि सारे हाँ ABCD जो पार्ट्स हैं उसमें से 3 जो हैं वो आपके क्या है, सेम है, और 4th वन क्या है, डिफरेंट है। तो जस्टिफाई आप कैसे हाँ, तो करोगे? मतलब जस्टिफाई हाँ सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। जस्टिफाई तो तभी होगी ना। मैम वो क्या, मैं वो सिग्नल की बात कर रहा, मैं उसमें सिग्नल नहीं दे रखा ना आपने कोई भी, इसलिए पूछ रहा था मैं। अरे सिग्नल तो मैंने बताया तो था, सिग्नल की जो बनाना है वो तो खुद से बनाना है ना। UN आपको पता है, डेल एन यस मैम। पता नहीं ओके है? ओके ओके। हाँ तो सिग्नल क्यों देना है? वही ये वही चीज मैम, मैं भूल गया था ना कि अपनी तरफ से लेना था। ठीक है मैम, अब हो जाएगा वो सिग्नल, अगर सिग्नल गिवन है 1 2 3 4 UN डेल एन आर एन, ये सारे क्या है, डिफाइन है ना। ये सिग्नल्स क्या है, डिफाइन सिग्नल है। तो अगर हमने कोई चीज मेंशन नहीं करी है, डेल एन मैंने लिख दिया, डायरेक्टली डेल एन लिख दिया, तो मतलब आपको अंडरस्टूड कर लेना है कि डेल एन जो है, जो डिफिनेशन है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। सिग्नल वही होगी यहाँ पे, ठीक है? हेलो ठीक है मैम, हो जाएगा। ठीक यस है मैम, यस मैम। चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैब में एक सेकंड, बार बार इसको क्लोज करने लग जाती हूँ। एक सेकंड। लोगों ने लैब में इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा था। मैं आज आप लोगों को एक बार ना वो शेयर कर दूंगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप लोग एक बार जो है उसको क्या कहते हैं वो करके देखना, बना के उसको करके देखना, ठीक है? वो तो कर लोगे ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल? क्या बताना पड़ेगा पूरा प्रोसेस? हेलो कर लेंगे मैम। कर लोगे ना? लैपटॉप पे ही होगा ये मोबाइल पे नहीं होगा। एक बार चेक कर लेना अगर मोबाइल के थ्रू हो जाता है तो। उसमें दोनों ऑप्शंस हैं, थ्रू इंटरनेट और एक है लाइसेंस। तो आपको थ्रू इंटरनेट वाला नहीं यूज करना, ठीक है? आपको डायरेक्टली लाइसेंस है। क्रैक में आपका क्या है, लाइसेंस नंबर दिया हुआ है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे ना, क्योंकि मेरा तो अब इसमें मैंने वो कर लिया है, तो आप लोग एक बार इंस्टॉल करके देखना। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं बता दूंगी कि कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है? एक सेकंड, मैं एक बार आपको वो दिखा देती हूँ, फिर उस आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है? मैं एक सेकंड मैं शेयर कर रही हूँ एक बार ना। ये ना आपका सी में स्टोर होगा, ठीक है? जब भी आप इसको वो करोगे तो सी में स्टोर होगा। विजिबल है स्क्रीन सबको? हेलो यस मैम, विजिबल है। जैसे मेरा यहाँ पे है ना, विंडो सी में है, मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है विंडो सी में इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें आपका ये प्रोग्राम फाइल आ गया। प्रोग्राम फाइल के
इनमें जो है ये आपका मैटलैब आ गया। मैटलैब को क्लिक करोगे तो ये आपका R2010B आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2010B में इसमें नहीं है, रुक जाओ एक सेकंड, मुझे ना डी में सेव कर रखना है। ठीक है, ये मेरा डी में सेव है। ठीक है, एक सेकंड दोबारा आते हैं। ठीक है ना, ये न्यू वॉल्यूम डी में जैसे मैंने सेव कर रखा है मैटलैब की पूरी फाइल। ठीक है, तो ये मैटलैब 2010 आ गया। यहाँ पे आपका सेटअप है। ठीक है, विजिबल है ना? अभी रिस्पॉन्ड तो करो। हेलो, यस मैम। हाँ, इसमें आपका क्या है, सेटअप है ना? ये सेटअप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, कुछ गड़बड़ मत होगा ना, नहीं तो फिर से पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मेरा एक्चुअली पहले से क्या है, इंस्टॉल है ना? तो इसमें अलाउ करने के लिए आ रहा है पूछने के लिए, तो इसको आप यस करोगे। यस कर दिया, फिर एक स्क्रीन आएगी आपकी इसमें। अब ये जैसे कॉपी कर रहा है सारा ना, कंप्लीट कर रहा है उसको। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो फिर आएगा नहीं। ठीक है, ये सारे आइटम, आपको टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, ये आ गई आपकी स्क्रीन, आ गई थी ये, कहाँ चला गया? पॉज कैसे हो गया ये, एक सेकंड बेटा। ठीक है, दिख रही है आपको ये वाली स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ये ना, जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपका इंस्टॉल भी ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं, इंस्टॉल यूजिंग इंटरनेट और इंस्टॉल विदाउट यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, अभी रिप्लाई करो तब आगे जाऊंगी मैं। मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है ना। तो आपने क्या करना है, इंस्टॉल विदाउट, हाँ आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट करोगे, इसके बाद नेक्स्ट करोगे, क्योंकि पहले से ही प्रोसेस है मेरे में, इसीलिए वो आ नहीं रहा इसमें। ठीक है, आप लोग करोगे तो उसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, जब आप लोग करोगे इसके बाद आपको लाइसेंस मांगेगा। ठीक है, तो उसमें जो है आप क्रैक खोलोगे, क्रैक में आपको एक नंबर गिवन होगा, उस नंबर को आपने क्या करना है, इसमें पुटअप करना है। मैं अभी कर नहीं सकती इसमें ना। ठीक है, चलो, तो आप लोग एक बार करके देखना। इतना प्रोसेस करने के बाद लाइसेंस डालोगे, उसके बाद आपको एक फाइल ब्राउज करने के लिए आएगा। ठीक है, फाइल ब्राउजिंग होगी, तो वो जो फाइल ब्राउजिंग होगी वो आपने क्या करना है, बिन से लेना है। ठीक है, हेलो, ओके मैम, एक बार मैम जब करेंगे मैम तो भी आपसे हाँ, पूछ लें। ये जो क्रैक है, ये यहाँ पे क्रैक दिख रही है ना आप लोग को? यस हेलो, मैम। क्रैक है ना? इस क्रैक में आपका वो मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा, उसमें नंबर एक गिवन है, तो वो नंबर आप ले लेना। मैं खोल के दिखा देती हूँ इसमें, टूल बॉक्स ये है ना, लाइसेंस सर्वर डॉट। ठीक है, और एक ये है ये वाला है। ये है ना इंस्टॉल। हेलो, यस हेलो, मैम। यस मैम। इसमें ये इंस्टॉल है ना, ये देखो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, ये वाला जो 58691 है ना, दो है इसमें दिए हुए, फ्लोटिंग लाइसेंस और स्टैंड अलोन। फ्लोटिंग लाइसेंस आप लोग यूज करोगे, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला मैंने हाईलाइट किया, दिखा आप लोगों को? नो मैम, शो नहीं हो रहा है मैम। शो नहीं हो रहा है स्क्रीन?
बस स्क्रीन तो मैम शो हो रही है जिसमें इंस्टॉल का लिखा हुआ है, इंस्टॉल लाइसेंस सर्वर डेटा, ये 3 ऑप्शन है इसमें। हाँ मैम अब आ गया। आ रही है? तो ये जो स्क्रीन यस मैम। आपको, ये जो मैंने इसको किया हुआ है, इसको आपको उसमें डालना है और उसके बाद आपको उसमें आएगा फाइल ब्राउज करने के लिए। ठीक है, जब आप इसमें ये की डाल दोगे लाइसेंस, ठीक है, तो उसमें ना फिर आपने ब्राउज करने के लिए आएगा, तो उसमें आपको ये बिन को ब्राउज करना है। ये वाला जो बिन फाइल है, इस बिन फाइल को आपने सेलेक्ट करना है उसमें से। ठीक है, तो वो बिन फाइल जब सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लाइसेंस वाली है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, आप एक बार करके देखना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं बता दूंगी आपको। ठीक है मैम लेकिन शुरू में मैम सर्च क्या करना पड़ेगा गूगल में? सेटअप करने हैं। मैं उस पे ड्राइव पे शेयर करूंगी लाइसेंस वो ना सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको सेटअप में जाना है। जैसे ही आप सेटअप करोगे तो सेटअप में आपको इंटरनेट यूजिंग इंटरनेट नहीं करना, जो उसके नीचे वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। ओके मैम। ठीक है, जो उसके नीचे वाला ऑप्शन है लाइसेंस लिखा होगा, पढ़ लेना, उसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको लाइसेंस आपसे वो करेगा, मांगेगा। ठीक है, लाइसेंस नंबर। ठीक है, अगर आप इंटरनेट के थ्रू जाओगे तो फिर आपको मैथ वर्क में आपको वो बनाना पड़ेगा सारा, क्या कहते हैं, मेल आईडी वगैरह बनानी पड़ेगी, तो वहां एक्टिवेशन की आएगी आपकी। ठीक है, तो उतना नहीं करना, आपको बस डायरेक्टली वहां जाना है और वहां से आपको जो है करके देखो एक बार खुद से, है ना, फिर हम देखते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, मैटलब का फुल ओके फॉर्म मैम। क्या है? एक सेकेंड, कौन है? मैट्रिक्स लेबोरेटरी। मैट्रिक्स लेबोरेटरी मैम, मैट्रिक्स मैट्रिक्स लेबोरेटरी। लेबोरेटरी। मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या यूज करते हैं? डायरेक्टली एंटर करते हैं या कुछ नो मैम, मैम वो सेमीकोलन शायद लगा। सेमी कॉलन लगाते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन हमें यूज करना होता है। ठीक है, और कितने डेसिमल पॉइंट तक यूज होता है? क्लियर और क्लोज ऑल क्यों यूज करते हैं? क्लियर ऑल, क्लोज ऑल क्यों यूज करते हैं? मैम कुछ डिलीट करने के लिए। कुछ डिलीट करने के लिए नहीं, हमने जो प्रीवियसली वर्क कर रखा है उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, डाटा स्टोर होके रहता है आपका। ठीक है, तो जो डाटा स्टोर होके रहता है तो उस डाटा को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एब्सोल्यूट के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं? सिंबल यूज करते हैं या कोई टर्म यूज करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो क्या यूज करेंगे? मैम कुछ कुछ सिंबल्स दिए होते हैं ना मैम, जो पहले से इसमें डिफाइन है, प्रीडिफाइन। जैसे मुझे 6 की एब्सोल्यूट 6 + 4 आई की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? एक सेकंड, एबीएस। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या यूज करते हैं? एबीएस। और मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या किया था, प्लॉट किया था, एक साइन वेव, एक सिग्नल हमने प्लॉट किया था। ठीक है, सिग्नल जस्ट मैं अभी आपको मैटलैब हम खोले। ठीक है, हमने सिग्नल ड्रॉ किया था। एक सेकेंड, साइन फाई, ठीक है, ये हमने सिग्नल ड्रॉ किया था लास्ट टाइम। विजिबल है आपको स्क्रीन? यस मैम, लेकिन हम सिग्नल नहीं दिख रहे मैम। अब दिख रहा है? यस मैम। ठीक है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ऐसे हम प्लॉटिंग करते हैं या फिर हम प्रॉपरली प्लॉट करते हैं कि नीचे आपकी एक्स लेवल होती है,
वाई एक्सिस के साथ वाई लेवल में कुछ हम लिखते हैं कि इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर हमने एम्पलीट्यूड लिया, यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड लिया है, यहाँ पे हमने टाइम लिया है, क्या लिया है, ये इसको डिफाइन करना होता है। तो अब हम इसे कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक सेकेंड, हम क्या यूज करते हैं, लेबल यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, लेबल, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, लेबल, एक्स लेवल, है ना। एक्स एक्सिस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्स लेवल। और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या करनी होती है, डिफाइन करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है वाई लेवल, कि आप वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स लेवल। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपकी प्लॉटिंग होगी, जब ग्राफ की प्लॉटिंग होगी, जब हमने एक्स लेवल वाई लेवल नहीं किया, तो क्या आया यहाँ पे, देखो ना तो एक्स लेवल डिफाइन है, ना ही हमारा वाई लेवल डिफाइन है। ये डायग्राम, ये फिगर किससे रिलेटेड है वो भी डिफाइन नहीं है डिफाइन यहाँ पे नहीं डिफाइन है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स लेवल से एक्स एक्सिस को डिफाइन करते हैं, वाई लेवल से वाई एक्सिस को डिफाइन करते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स में हम पैरेंथेसिस के बिटवीन जो भी आपको लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के विदिन आपने क्या करना है, लिखना है इसको, ठीक है। आप चाहो तो अभी इसमें और भी सारी चीजें हैं, अभी करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। वाई लेवल है तो वाई लेवल लिख के, और इसका हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो नाम या जो भी वैल्यू आपको डिस्प्ले करानी है वाई एक्सिस पे, उसको हम डिस्प्ले कराते हैं। टाइटल, ये टाइटल हमने यहाँ पे लिखा है ना, कि हमने क्या प्लॉट किया, है ना, हमने क्या प्लॉट किया। तो ये टाइटल, टाइटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस फिगर के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब सिंपल हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, डायग्राम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल आप एक साइन वेव हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन इसी को ड्रॉ कर देते हैं इसी में, ठीक है। प्लॉट हमने कर दिया, प्लॉटिंग से पहले वाई आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। एक्स के बाद ये हमने वाई ले लिया, वाई के बाद अब हमें क्या करना है, एक्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स एक्स लेवल, ठीक है। अब इसमें हमने ब्रैकेट डाला, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब आपको एक्स लेवल पे क्या डिफाइन करना है, उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेंट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट, define this. एक सेकंड, define level, define ओह मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, एक्स लेवल, ठीक है। नेक्स्ट वाई, वाई लेवल, ठीक है। वाई लेवल को हम वाई एक्सिस से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। वाई यहाँ पे आपको जैसे हेल्प भी आ रहा है, आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। अब हमने इसको ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, टाइटल, टी आई, टाइटल, टाइटल आपने क्या देना है, ग्राफ, सिंपल मैंने ग्राफ रखा है इसका, ग्राफ, ठीक है।
अब हमें सिग्नल को क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, अब हम सिग्नल को क्या कर रहे हैं, प्लॉट। प्लॉट x कॉमा y। ठीक है, हमने सिग्नल को प्लॉट कर दिया। एक सेकंड में इसको दोबारा से कर रही हूँ, रीराइट कर रही हूँ। हाँ जरूर। प्लॉट क्यों नहीं कर रहा हूँ? नाम तो सही है, पता नहीं ये ले लिया मेरा। प्रोग्राम तो सही लिखा हुआ है, पता नहीं इसको रन क्यों नहीं कर रहा है ये। इसमें ना कभी कभी एक फिगर गायब हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है ढूंढ के। एक सेकंड को। ये ना पहले वाला कुछ दे रहा है। इसमें ग्राफ नहीं आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है।
हम्म, तो मैं उसके ग्राफ, एक सेकेंड, थोड़ा सा ना ये टाइम लेगा आपको ना, तो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसमें अब अगर इसको हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं तो आपकी क्या होती है, लेवलिंग डिफाइन हो जाती है कि हमने क्या किया, लेवल को डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ आ नहीं रहा, ग्राफ आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ग्राफ में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, तो पता नहीं थोड़ा टाइम ले रहा है ग्राफ आने में ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने इसमें क्या किया हुआ है, साइन वेव आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, कि साइन फंक्शन को हमने प्लॉट किया हुआ है। तो साइन फंक्शन को कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन के साथ जो भी फंक्शन है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि साइन ओमेगा एक्स ओमेगा टी जो है वो कहाँ से कहाँ तक आपने लेनी है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है उसमें साइन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई तक। तो जो सिग्नल आपकी ड्रॉ होगी, वन साइन वेव आपका क्या होगा, ड्रॉ होगा। फिर हमने नेक्स्ट वेरिएबल लिया और उसको हमने क्या किया, साइन एक्स से डिफाइन कर दिया। ये आपका क्या है कि स्टेप वाइज डिफिनेशन है कि 0 से कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर हमें 2 पाई तक जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमने क्या किया, प्लॉट किया। सेम फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, फिर से प्लॉट कर रहे हैं। एक सेकेंड, विजिबल है स्क्रीन आपको मैटलैब की? यस अनीश, मैम। ठीक है, इसका ग्राफ नहीं आ रहा, चलो ये वाला करके देख लेते हैं, हो सकता है इसमें आ जाए। CLC क्लोज ऑल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल को डिफाइन करेंगे। जो भी एंगल आपने लेना है उस एंगल को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। अब कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करना है, जैसे 0, इसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं। ठीक है, कॉलन। अब यहाँ पे क्या आ गई, पाई की वैल्यू, पाई डिवाइडेड बाई आपने क्या करना है, कितने स्टेप्स में लेना है। अगर आपको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को ड्रॉ करना है तो स्टेप भी उसी के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे मैं अब यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 और कॉलन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, ये हमने एंगल डिफाइन कर। मैम स्क्रीन स्टक हो गई मैम। स्टॉप हो गई है, यस मैम। विजिबल है अब? यस मैम। ठीक है, एक्स एंगल को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या साइन वेव निकालना है या कोसाइन वेव, जो भी आपको प्लॉट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे साइन ब्रैकेट में हमने क्या लिया, एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में हमने क्या लिया, एक्स। अब यहाँ क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। सेमीकोलन किस लिए यूज करते हैं, सेमीकोलन हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अब हमें किसको डिफाइन करना है, एक्सिस को डिफाइन करना है। तो एक्स लेवल, ठीक है, एक्स लेवल पे आप क्या ले रहे हो, है ना, ओमेगा टी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स लेवल पे ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, नेक्स्ट, ये पहले वाला अभी तक लिख रहा है, इसमें कुछ आ तो रहा नहीं है। ठीक है, वाई लेवल, वाई वाई लेवल, वाई लेवल पे हमने लिखा साइन, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें टाइटल लिखना है, TITLE, टाइटल। टाइटल में आप साइन वेव फॉर्म, ठीक है, साइन ग्राफ, GRAPH, साइन ग्राफ। ठीक है, ये हमने साइन ग्राफ ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, प्लॉट, प्लॉट एक्स। अब किसके किसके वर्सेस हमें यूज करना है, एक तो आपका क्या आना चाहिए, एक्स, है ना, एक्स को वाई के वर्सेस, है ना, यही हमें प्लॉट करना है। एक्स और वाई
ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, प्लॉट करना। ठीक है, अब इसको हम रन करा देते हैं। नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। ये साइन वेव आ गई आपकी, दिखाई नहीं कर रहा एक्स लेवल वाई लेवल को। डिफाइन नहीं कर रहा, इसमें डिफाइन करना चाहिए था इसको। एक सेकंड है ना, ग्राफ में ये एक्स लेवल और वाई लेवल डिफाइन नहीं कर रहा है। ऑप्शन आती थी, ऑप्शन भी नहीं दिख रही मुझे तो। नहीं कर रहा, रन करने के बाद पता नहीं क्या आएगी। एक सेकंड पे ये पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना। ग्राफ तो ऐसे ही प्लॉट हो जाना चाहिए था। कि इसको ना मैं एक बार देख चेक करती हूँ, फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने प्लॉट किया था सुबह में तो आ रहा था प्लॉट ना, सुबह में प्लॉटिंग तो आ रही थी। अभी पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक वो हो रही है, दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। इसको नेक्स्ट लैब में करते हैं। ठीक है, क्योंकि ना ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर में ही होगी कोई दिक्कत या कुछ। मैं एक बार चेक करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको। ठीक है, हेलो ओके मैम। हेलो, ठीक है, ये कुछ ग्राफ में ना, हाँ ग्राफ में ना कुछ दिक्कत आ रही है शायद मेरे ख्याल से, वो लेबल नहीं दे रहा ग्राफ में, अगर बार बार कर दूँ तो दे नहीं रहा। ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीपल डाटा सेट ऑफ द वन प्लॉट करना है, कि एक ही पे हमें दो तीन चीजें क्या करनी है, प्लॉट करनी है। एक और चीज होती है यहाँ पे, जैसे कि आप हम प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई लेवल को जैसे हमने प्लॉट किया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन के अगर कलर को आपको चेंज करना है, तो रेड के लिए जैसे आर यूज करते हैं, ब्लैक के लिए बी यूज करते हैं, ग्रीन के लिए जी यूज करते हैं, है ना। जो भी कलर आप चूज करोगे उसका फर्स्ट लेटर आप वहां पे अगर रिप्रेजेंट कर दोगे, जैसे ये प्लॉट है तो प्लॉट में, और वो लिखेंगे कहाँ पे, प्लॉट के साथ। ठीक है, जैसे हमें अगर अगर हमने कोई भी कलर डिफाइन नहीं किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, ब्लू कलर का आपको ग्राफ क्या होगा, ड्रॉ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लॉट लिख के और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आप अगर आप कलर का फर्स्ट लेटर अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, तो जो भी लेटर यूज करोगे उस लेटर का, उस कलर का आपका ग्राफ क्या होगा, प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ ही नहीं प्लॉट हो रही है, तो सिंपल मैं प्लॉट करके दिखा देती हूँ आपको। y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये के लिए आते हैं, y इज इक्वल टू दिस वन।
ठीक है, प्लॉट, PLOT प्लॉट, x, y, x, y, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? नो मैम। ठीक। विजिबल है अब? यस मैम। यस मैम। एक सेकंड मतलब शेयर। ठीक है, प्लॉट कॉमा, अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा आर है ना, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया हमने, ठीक है, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट कर रहे हैं, PLOT, वही सेम लेंथ का ही तो है। अच्छा, सेकंड, इसमें ना एरर आपको आ जाता है इसमें आप, और एक दूसरा एक और चीज याद रखना, ये जो है केस सेंसिटिव है आपका, ठीक है, केस सेंसिटिव है आपका ये। तो अगर केस सेंसिटिव है, अगर आपने कहीं पे भी कैपिटल लेटर से चूज किया है और दूसरी जगह आपने स्मॉल लेटर यूज किया हुआ है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये कलर चेंज हो गया, अच्छा एक मिनट दिखा रही हूँ, ये कलर चेंज हो गया आपके ग्राफ का, इससे पहले ब्लू थी, है ना। हमने प्लॉट के साथ क्या यूज किया, आर यूज किया, आर मतलब रेड कलर। जो भी कलर आप यूज करोगे, ये जो लाइंस हैं, जो भी लाइंस आपकी ड्रॉ होगी, ग्राफ ड्रॉ होगी, वो उसी उसी कलर की ड्रॉ होगी। जैसे मैंने यहाँ पे रेड करा, अब मैं इसी को फिर से चेंज कर रही हूँ, ठीक है, शेयर कर रही हूँ फिर से ना, एक सेकेंड। अब मैंने सेम लिया यहाँ पे, नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया आपका दिस वन, नेक्स्ट इज द प्लॉट, विजिबल है ना स्क्रीन। अब मैंने यहाँ आर की जगह मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन के लिए जी यूज करते हैं, ठीक है, ग्रीन कर दिया। अब हम इसको रन कराएंगे, ठीक है, एक सेकंड शेयर कर रही हूँ मैं, ये है ना। अब देखो कलर चेंज हो गया, जी मैंने जी सिंबल डाला तो जी से क्या हो गया, ग्रीन कलर